इसी के साथ आरजेडी के आईटी सेल पर कार्रवाई के निर्देश बिहार के राज्यपाल ने ईओयू को निर्देश दिया है। राजभवन को लेकर के एक्स पर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला, आरजेडी से जुड़े एक शख्स ने एक्स पर पोस्ट किया। राजभवन में रखे गए हैं वो ईवीएम हैकर। राजभवन ने कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच के लिए एडीजी से विशेष टीम का गठन किया गया है। पोस्ट को डिलीट करने की भी कार्रवाई चल रही है। ईओयू ने कहा है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच में साइबर एक्सपर्ट्स को भी इस समय लगाया गया है, टीमें तैनात की गई है। बिहार के राज्यपाल की तरफ से ये निर्देश, पोस्ट को डिलीट करने की भी कार्रवाई की जा रही है। राजभवन की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। ईओयू है ये जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जांच में साइबर एक्सपर्ट्स की टीम भी लगाया गया है ताकि इसका पता चला जा सके। बिहार के राज्यपाल ने ईओयू को अब दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आरजेडी से जुड़े एक शख्स ने एक्स पर पोस्ट किया है, राजभवन में रखे गए 2 ईवीएम हैकर, ये गंभीर आरोप है और इसको लेकर के आरजेडी के आईटी सेल पर यह कार्रवाई। बिहार के राज्यपाल ने ईओयू को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जांच के लिए एडीजी ने विशेष टीम का गठन भी किया है और ये पूरा पोस्ट यानी जो निर्देश राजभवन की तरफ से मिला है वो आप यहां पर टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने। आरजेडी के आईटी सेल पर कार्रवाई के निर्देश राजभवन की तरफ से। बिहार के राज्यपाल ने ईओयू को निर्देश जारी कर दिए हैं। एक्स पर भी पोस्ट किया गया है, राजभवन में रखे गए ईवीएम हैकर। ये आरजेडी की तरफ से बड़ा आरोप है। चुनाव चल रहे हैं इस समय और चुनाव के बीच में इस तरह के गंभीर आरोप, जिसको लेकर के राजभवन की तरफ से आरजेडी के आईटी सेल पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के राज्यपाल ने ईओयू को निर्देश दिए क्योंकि राजभवन में ईवीएम रखने का मामला, ईवीएम हैकर रखने का मामला है और अपने आप में ये चुनाव पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में राजभवन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आरजेडी के आईटी सेल पर कार्रवाई के निर्देश। अस्मत मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। अस्मत, ये पूरा मामला क्या है और आरजेडी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आरजेडी के आईटी सेल वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। दरअसल मामला ये था कि आरजेडी के आईटी सेल से जुड़े एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम था नितेश कार्तिकेन। ये व्यक्ति ने आज ट्विटर पे एक्स पोस्ट पे राजभवन को लेकर के एक बेहद गंभीर आरोप लगाया था। उसने उस पोस्ट में लिखा था कि राजभवन में ईवीएम हैकर्स रुके हुए हैं। नीतीश कार्तिकेन ने पोस्ट करके ये कहा था कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर बिहार के राजभवन पटना में 2 ईवीएम हैकर को रुकवाया गया है। चर्चा है कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम ई कश्यप और डॉक्टर एम.के. भाई हैं, ये दोनों व्यक्ति राजभवन में ठहरा हुआ है, जिसके बाद से ये मामला राजभवन तक पहुंचा और राजभवन की तरफ से एक लेटर जारी होता है आज दोपहर के वक्त कि आप इस व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि ये गंभीर आरोप राजभवन पे कैसे लगाया जा सकता है। क्योंकि जो आरजेडी के आईटी सेल के इस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम मैंने आपको बताया, ये नितेश कार्तिकेन इसका नाम है। इसने ये आरोप लगाया था आज कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर 2 ईवीएम हैकर रुके हुए राजभवन में और यही मामला था कि राज्यपाल को जैसे इस बात की जानकारी मिली है, देखिए, एक लेटर जारी करके पूरा कार्रवाई की बात की गई और इसको लेकर के विशेष टीम गठित किया गया है और इसको लेकर लगातार वहां पे जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि आखिर ऐसे पोस्ट क्यों, भड़काऊ पोस्ट ट्विटर पे डाले गए हैं। फिलहाल इस बात की जानकारी मिलने के बाद अभी पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत कर रही है, पूछताछ की जा रही है।
और अब इस पे कार्रवाई किस किस तरीके से होगी अस्मित, क्योंकि ये तो गंभीर आरोप है, अभी 7वां चरण भी बाकी है और आरजेडी अगर ऐसे गंभीर आरोप लगा रही है तो क्या इसके पीछे कोई तथ्य भी है? में भी देखिए, नीतीश कार्तिकेयन जो व्यक्ति का जो शख्स का नाम है, ये आरजेडी के आईटी सेल से जुड़ा हुआ है और इस पोस्ट के बाद राज्यपाल बेहद नाराज हुए थे। उनकी ओर से प्रधान सचिव ने ईओयू को पत्र लिखा था। पत्र में ये कहा गया था कि पोस्ट में उल्लेखित बातें असत्य, तथ्यहीन और भ्रामक है। ये केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ बिहार के राजभवन को बदनाम करने की नियत से लिखी गई है। तो इसके बाद जो है ईओयू ने अपनी जांच शुरू की है। राजभवन से पत्र आने के बाद ईओयू ने लगातार इस बात को लेकर के उस शख्स से भी बातचीत कर रही है कि आखिर ऐसे पोस्ट, भड़काऊ पोस्ट लिखे कैसे गए। और ये तो राजभवन के साथ साथ पूरे बिहार की छवि को दोबिल की जा रही है और इसी को लेकर के ये पूरा मामला जो है साइबर सेल को सौंप दिया गया है और इस मामले में एफआईआर दर्ज आगे की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। तो देखिए, बड़ी खबर, अस्मित बने रहिएगा। राजभवन में रखे गए हैं 2 ईवीएम हैक करके, ये गंभीर आरोप आरजेडी के आईटी सेल पर कार्रवाई के निर्देश हालांकि राजभवन की तरफ से दे दिए गए हैं। आरजेडी से जुड़े एक शख्स ने एक्स पर पोस्ट किया, राजभवन में रखे गए हैं 2 ईवीएम हैकर। आरजेडी के आईटी सेल पर कार्रवाई के निर्देश इस पोस्ट के बाद राजभवन की तरफ से दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।